हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 के फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे मोशन पार्ट 9। इस पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी बुक के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो आपको बता दें कि एक कोई वर्गाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 मीटर। ये भी कितना होगा 10 मीटर। ये भी कितना होगा 10 मीटर और ये आपका होगा 10 मीटर। ठीक है। अब वो ए से चलना प्रारंभ करता है, बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है और डी से पुनः किस पे आ जाता है ए पे आ जाता है। किस पे आ जाता है ए पे आ जाता है। और उसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 40 सेकंड लगता है। यानी 40 सेकंड बाद वो पुनः किस पर चला आता है ए पर चला आता है। तो हम कह सकते हैं कि 40 सेकंड में उसका जो विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 मिनट 20 सेकंड को चेंज कर देते हैं सेकंड में। तो लिखेंगे कुल समय। तो कुल समय कितना है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड जिसको हम कह सकते हैं 2 गुणे 60 धन 20 सेकंड बराबर 2 गुणे 60 हो जाएगा 120 प्लस 20 ऐसे में हो जाएगा 140 सेकंड। कितना हो जाएगा 140 सेकंड। अब आपको बता दें कि एक चक्कर कितने समय में लगाता है। तो एक चक्कर लगाने का समय क्या लिखेंगे एक चक्कर लगाने का समय। तो क्या कितना है एक चक्कर लगाने का समय जो है 40 सेकंड। तो जब 40 सेकंड हो गया अब हम लोग क्या करते हैं चक्करों की संख्या निकाल लेते हैं। किसकी संख्या निकाल लेते हैं चक्करों की संख्या। तो 2 140 तो हम लोग लिखेंगे 140 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। 140 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे 140
में भाग दे देंगे 40 से और आपका हो जाएगा 3। अब आपका हो जाएगा, यहां इससे काट दिए तो 4 से भाग देंगे, 4 × 12। अब देखिए यहां हो गया 14/4, या हम कह सकते हैं कि 7/2, जिसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर, तीन चक्कर प्लस आधा चक्कर, यानी वो क्या करेगा कि 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 3 साढ़े 3 चक्कर लगाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 चक्कर और आधा चक्कर। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक चक्कर में उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रत्येक चक्कर में क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। तो आपको बता दें, यहां लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूरे चक्कर में किसान का विस्थापन 0 हो जाता है, इसलिए शेष आधे चक्कर में विस्थापन। तो आपको बता दें कि आधे चक्कर में विस्थापन मतलब कि ये हुआ कि वो कहां से, यहां से चलता, और आधा चक्कर मतलब यहां पहुंचता, और जो विस्थापन हो जाएगा कितना हो जाएगा, AC, यही आपका हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, AC, क्या हो जाएगा, AC। यही तो होगा आपका आधा चक्कर, और AC बराबर तो हो जाएगा ये हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यानी इसको हमको AC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। तो यहाँ हम इस चीज को देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कण का जो वर्ग हो जाएगा वो, तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का मान कितना है, 10 का स्क्वायर, और BC का मान कितना है, ये भी आपका 10 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 10 दाएं 100 प्लस 10 दाएं 100, आपका हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। अब जब हम क्या करते हैं, AC का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा √200
और जिसको हम कह सकते हैं 10√2। और जानते हैं 10√2 का जो मान है, ये 10 लिखेंगे, √2 का मान जो है 1.41, और इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14.1। तो हम कह सकते हैं कि AC का जो मान होगा कितना होगा, 14.1। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि वह शेष आधे चक्कर में कितना दूरी चलेगा, ठीक है, 14.8 मीटर। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।